कनेक्टिव टिश्यू का। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं जो आपके बॉडी के सेल्स या किसी ऑर्गन के सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उधर मीडियम एक्सचेंज करवाते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, उधर उधर फैट की डेपोजिशन होती है ताकि उस ऑर्गन को अच्छे तरीके से उसकी डिफ्रेंशिएशन हो सके, उसकी प्रोलिफरेशन हो सके। तो आज हमने देखना है कि कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली होता क्या क्या। हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस होता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये है कि ये सारी चीज़ें यहाँ यहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या हैं। देन वी विल स्विच टू द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कनेक्टिव टिश्यू जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कैसे का होता है? कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो सेमी फ्लूइड जेल होती है विद हाई वाटर कंटेंट। इसमें वाटर कंटेंट हाई होता है और इसमें गैग्स होते हैं, ग्लाइकोसेमाइनो ग्लाइकेन्स, ग्लूकोसामाइनो ग्लाइकेन्स, गैग्स कार्बोहाइड्रेट्स भागे, प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं और इसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड सब्सटेंस। अब हमने देखना है कि फाइबर्स कैसे कैसे होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, थिन होते हैं, और कोलेजन टाइप 3 से। बेसिकली जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि इससे आपके एमसीक्यूज ना ड्रॉप हो। आपको पेपर में अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप एमसीक्यूज कर सकें। इलास्टिक फाइबर्स क्या हैं? थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं, ब्रांचिंग फाइबर्स होती हैं। ये थिन होती ब्रांचिंग फाइबर्स हो गए। मायोफाइब्रिल्स इसी के बने होते हैं और इलास्टिक प्रोटीन्स में होता है। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स टफ होते हैं, थिक होते हैं, फाइबरस प्रोटीन्स होती हैं जो कितनी टाइप्स की होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। 5 टाइप्स की होती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब इसको देखते हैं होती किधर किधर है। Type 1 is present in your dermis, bone, tendon, fascia, capsule of an organ, इधर ये प्रेजेंट होती हैं। टाइप 2 किधर होती है? टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स। टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स आपकी हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन और इलास्टिक दोनों में होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज और आप जो आई का विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक विट्रस ह्यूमर होता है। इंशाल्लाह सेकेंड ईयर आई की फिजियोलॉजी में आप पढ़ लेंगे इसको। विट्रस बॉडी ऑफ आई में होता है। टाइप 3 किधर होता है? टाइप 3 लूज कनेक्टिव टिश्यू में होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी हम इधर पढ़ेंगे टाइप 3 होगा। उसके बाद वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद किधर होता है? ये
स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड्स। इंशाल्लाह हिस्टोलॉजी सेकेंड ईयर में आप पढ़ लेंगे इसको ग्लैंड्स के टॉपिक्स के साथ कि स्ट्रोमा क्या होता है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, जस्ट लाइक जैसे ट्रेबेकुलर सिस्टम होता है ना किसी लिम्फॉइड ऑर्गन का, उस तरह उधर स्ट्रोमा होगा, तो उधर ये होता है। और टाइप 4 किसमें होता है, आपकी बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन उधर होता है। अब टाइप 5 किसमें होता है, टाइप 5 फीटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा में होगा, प्लेसेंटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है कि टाइप 1 कोलेजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लाइक दिस एमसीक्यूज। तो आपके हमने क्या क्या कर लिया, एक ग्राउंड सब्सटेंस कर लिया और एक टिश्यू फाइबर्स कर लिए। अब हमारी बारी है सेल्स की। अब यहाँ पे फाइब्रोसाइट्स हैं, फाइब्रोसाइट्स आर नोन एज इनएक्टिवेट फाइब्रोब्लास्ट, इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि ये फाइब्रोब्लास्ट इनएक्टिव स्टेट में हो तो उनको फाइब्रोसाइट्स कहते हैं, और अगर फाइब्रोसाइट्स एक्टिव स्टेट में आ जाए तो ऑफकोर्स सारी बात उसको फाइब्रोब्लास्ट कहेंगे, फाइब्रोब्लास्ट, इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट। ये किस तरह के होते हैं, ये है स्मॉल देन फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोब्लास्ट क्या चीज होती है, फाइब्रोब्लास्ट आर द सेल्स that are responsible for the synthesis of collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers. Okay, it means fibroblasts are responsible for the synthesis of these type of fibers. Okay, now your adipocytes. Adipocytes are of two types, white adipocytes and brown adipocyte cells. Okay, so white की बात करते हैं। तो white कहता है एक signet ring appearance होती है इसकी, signet ring appearance, you know segment ring मतलब जिसके आगे वो लगा हो नट टाइप की चीज हो ना, मतलब पेरेंट्स, तब इस तरह रिंग इस तरह होती है ना, और अगर इसके आगे वो उसका हीरा वगैरह जो भी आगे लगाने वो लगा तो ये स्टेगनेंट होता है। ओके, तो कहता है इस तरह के ये होते हैं। देखते हैं कि इस तरह के कैसे हो सकती हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज है यूनिलॉक्यूलर, मतलब एक ही इसके अंदर यूनिलॉक्यूलर फैट ड्रॉपलेट होगा, फैट और लिपिड ड्रॉपलेट, फैट और लिपिड ड्रॉपलेट। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि पेरिफेरली displaced flattened न्यूक्लियस। ओके, देख लेते हैं अब इसको, ये होगा किस तरह के, अगर इसी तरह का हम बनाते हैं, मतलब स्टेगनेंट लगता किस तरह का, इस तरह से सेल होगा, उसका यहाँ पे फ्लैटेंड न्यूक्लियस है जो पेरिफेरली डिस्प्लेस हो चुका है, और इसके पास एक ही यूनिलॉक्यूलर का मतलब है इसके पास सिर्फ एक ड्रॉपलेट, ये है लिपिड ड्रॉपलेट, और ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इस तरह का एडिपोस टिश्यू का यूनिलॉक्यूलर का मतलब है कि सिर्फ इसके पास एक ड्रॉपलेट्स है जो एक ही लोकेशन पे है, वो डिफरेंट लोकेशंस पे नहीं है। यूनिलॉक्यूलर मीन ओनली वन लोकेशन, एक लोकेशन पे है ये। अच्छा, अब ब्राउन की बारी है। ब्राउन किस तरह का होता है, ब्राउन इज लाइक दैट के ये मल्टीलॉक्यूलर होगा, मल्टीलॉक्यूलर लिपिड्स
ड्रॉपलेट्स। अच्छा ये होगा। तो और क्या होगा इसका इसके कोई पेरिफेरली डिस्प्लेस नहीं होंगे, इसका एक ही न्यूक्लियस होगा जो सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। सेंट्रिक मीन इन द सेंटर, सेंट्रिक न्यूक्लियस होगा। मतलब ये सेल है जहां पे इसका सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसके मल्टीलोकुलर ड्रॉपलेट्स हैं, लिपिड के ड्रॉपलेट्स हैं मल्टीलोकुलर। तो इसका मिडल में न्यूक्लियस है और ये है मल्टीलोकुलर, मतलब हर लोकेशन में आपको मिलेंगे मल्टीलोकुलर लिपिड ड्रॉपलेट्स। ओके, यहाँ पे हमने इसके सेल्स देख ली, क्योंकि सेल्स होते हैं रेजिडेंट और माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब है ये ब्लड से टिश्यूज में आएंगे, ठीक है, और ये हैं कि जो पहले से ही टिश्यूज में पड़े होंगे। बिकॉज के अगर आप देखा जाए तो ब्लड वेसल्स इस तरह से होती हैं। ब्लड वेसल है ये, इसमें से ब्लड पास हो रहा है और यहाँ पे आपके टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। तो इस यहाँ पे हम जितना भी ये कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, इस टाइम ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे सारा ये कनेक्टिव टिश्यू है, सेल्स के सारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर ये सारा कनेक्टिव टिश्यू है तो इधर से सेल्स जो ब्लड से टिश्यूज में आएंगे वो माइग्रेंट होंगे, और जो पहले से ही इधर मौजूद है, यानी कि जो इस कनेक्टिव टिश्यू को पहले से ही बना रहे थे, अगर ये ना भी आते तो वो है रेजिडेंट, वो हमने पढ़नी है। अब बारी है कि मैक्रोफेजिस की। मैक्रोफेजिस क्या होते हैं? मैक्रोफेजिस ये होते हैं कि आपके जब ये ब्लड के अंदर होते हैं तो इनको मोनोसाइट बोलते हैं, मोनोसाइट बोलते हैं, और जब टिश्यू में आ जाते हैं तो इनको मैक्रोफेज बोल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इंजेस्ट बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेंगे, और क्या करते हैं, और आपने फिजियो पढ़ी है, आपको पता है, ब्लड का यूनिट आपने पढ़ा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ब्लड का चैप्टर है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। MHC1 इसकी प्रोटीन होती है जो आपके टी लिम्फोसाइट को, जब ये टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करती है एंटीजन को, तो स्प्रेसर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स बनते हैं। अच्छा, तो अब एक और इसमें बात, इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे मैक्रोफेज का डिफरेंट नेम होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्रोफेज है, यहाँ पे ये लोकेशन है इसकी, मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैक्रोफेज अगर आपकी स्किन की एपिडर्मिस पे हो, स्किन के एपिडर्मिस पे हो, तो हम इसको बोलेंगे ये लैंगरहांस सेल्स है, लैंगरहांस सेल्स। अगर आपने इसको देखना है तो स्किन वाला जो वीडियो है उसमें देखें कि लैंगरहांस सेल की क्लियर थी। ओके, उसके बाद अगर ब्रेन में हो, ब्रेन में हम इसको माइक्रोग्लाया कहते हैं, माइक्रोग्लाया। उसके बाद अगर ये लीवर में हो, फिर हम इनको कफर सेल्स बोलते हैं, कफर सेल्स बोलते हैं। फिर अगर हमारे एल्विलाई में हो, फिर हम इनको डक्ट सेल्स बोलते हैं, डक्ट सेल्स बोलते हैं। फिर अगर ये हमारे बोन में हो, फिर हम इनको ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। फिर ब्लड में हो तो मोनोसाइट बोलते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर ब्लड में होंगे तो मोनोसाइट इनको बोलेंगे, मोनोसाइट। ओके, ये हो गया यहाँ पे कि इनको लोकेशन वाइज किस तरह से हम बोलते हैं। और मैक्रोफेजेस, क्योंकि MCQs आ सकता है इसमें से, अगर मैक्रोफेज प्रेजेंट द ब्लड इज नोन एज व्हाट, तो इस तरह से ना। अच्छा, अब लिम्फोसाइट्स क्या चीज़ें हैं? लिम्फोसाइट्स ऑल ऑफ यू नो के लिम्फोसाइट्स दो किस्म के होते हैं, T एंड B। ओके, एंड पाथवे आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे थर्ड ईयर के अंदर, इम्यूनोलॉजी के अंदर, के टी लिम्फोसाइट बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकती हैं। तो अगर टी सेल बी सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो सकती है। इसे बोलते हैं टी डिपेंडेंट
एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ओके, टी डिपेंडेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। उसके बाद इसका काम क्या, आपके वायरल जो सेल्स होते हैं, वायरल सेल्स होते हैं, इनकी डिस्ट्रक्शन करना with the help of CD8 cells. CD8 cells are what? CD8 cells are cytotoxic T cells. Cytotoxic T cells. Cytotoxic T cells जैसे एक्टिवेट होंगे तो एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है, एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है आपके वायरल सेल को। ओके, अब मैं आपके ईओसिनोफिल्स तब एक्टिवेट होंगे जब पैरासाइट अटैक करेगा, पैरासाइट इन्फेस्टेशन, जब पैरासाइट इन्फेस्टेट करेगा तब ही ये डिस्ट्रॉय करेगा, तब ही ये सेल्स आएंगे, तब ही पैरासाइट। ओनली eosinophils आर दैट सेल्स दैट इंक्रीज इन योर सर्कुलेशन व्हेन देयर इज अ पैरासिटिक अटैक। वो एंटीजन प्रेजेंट करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे, एंटीजन प्रेजेंट करेंगे और एलर्जी रिएक्शन शो करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन पढ़ेंगे आप इम्यूनोलॉजी के अंदर, या मेरे ख्याल से आपकी फिजियो के अंदर भी आपने एलर्जिक रिएक्शन पढ़ा होगा। IgE जो होती है वो एक्टिवेट करती है, फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है। ओके, आपके न्यूट्रोफिल्स आ गए। न्यूट्रोफिल्स हमेशा सेल में आके एक्टिव फेगोसाइटोसिस करते हैं, एक्टिव फेगोसाइटोसिस, तो बैक्टीरिया को किल करेंगे, engulf and destroy बैक्टीरिया, engulf और डिस्ट्रॉय करेंगे बैक्टीरिया को। उसके बाद आपके प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स आलिफिनो के एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करते हैं। और मैस्ट सेल अगर टिश्यू, बेजोफिल्स अगर सर्कुलेशन, मैस्ट सेल अगर सर्कुलेशन में हो तो उनको बेजोफिल्स कहते हैं, और अगर ये टिश्यूज में आ गया तो इनको मास्ट सेल्स ही बोलेंगे। तो इनका काम क्या है, हेपारिन स्क्रीशन और हिस्टामिन की स्क्रीशन। इसको इट्स एंटी कोआगुलेंट, जो ब्लड की कोआगुलेशन ही नहीं देता, एंड दिस इज अ पावरफुल वेजोडाइलेटर। ओके, जब ज्यादा वेजोडाइलेशन हो जाएगी तो ब्लड वेसल्स डायलेट होगी और यही सारे जो माइग्रेंट्स हैं ये आ जाएंगे आपके टिश्यूज में। नाउ यू ऑल ऑफ नो दैट कि क्या ग्राउंड सब्सटेंस है, क्या फाइबर्स हैं, क्या सेल्स हैं, कौन से रेजिडेंट थे, कौन से माइग्रेंट थे। अब हम इनको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में डिस्कस करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या क्या होगा, क्योंकि इट्स अ कंपैरेटिवली, अगर आप कंपैरेटिवली जाएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें और क्लियर होंगी। तो इन तीन का कंपैरेटिव करेंगे क्योंकि ये जो है ये इनके रिलेटेड है। सबसे पहले इसी को कर लेते हैं, एडिपोज को। एडिपोज से कनेक्टिव टिश्यू कैसे के होंगे, या तो वाइट होंगे या ब्राउन होंगे। अगर वाइट है, वाइट अगर एडिपोज टिश्यू है तो वाइट फैट होगा, वाइट फैट। ऑफ कोर्स अगर वाइट फैट है तो वाइट फैट में क्या चीज ज्यादा होगी, इंक्रीज वाइट एडिपोज सेल्स। अगर वाइट एडिपोज सेल्स ज्यादा हैं तो आपके वाइट फैट इसको बोलते हैं। और अगर आपके ब्राउन फैट है, तो अगर ब्राउन फैट है तो यू नो कि ब्राउन एडिपोसाइट्स ज्यादा होंगे, ब्राउन एडिपोज सेल्स और एडिपोसाइट्स ज्यादा होंगे। तो ब्राउन फैट में ब्राउन ज्यादा होगी और वाइट में वाइट ज्यादा होगी। सो सिंपल। अब हमारा आ गया सिर्फ ये वाला जिसके अंदर हमने इन सारी चीजें जितनी भी हमने की हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस, फाइबर्स, सेल्स, ये सारे हम देखेंगे कि कौन सा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइदर इट्स अ लूज, आइदर इट्स डेंस, आइदर इट्स डेंस रेगुलर, आइदर इट्स डेंस इरेगुलर। सो लेट्स डिस्कस। ओके, आपका जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका ग्राउंड सब्सटेंस जो होगा ना, ग्राउंड सब्सटेंस इसका वो होगा सॉफ्ट और सेमी फ्लूइड होगा, मतलब कि ना ज्यादा वाटरी होगा और ना ज्यादा जेल होगी। तो और यहाँ पे आपके जो कनेक्टिव सेल्स हैं, जितने भी कनेक्टिव सेल्स हैं, ऑल कनेक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट, ऑल कनेक्टिव
cells are present. इसको बहुत गौर से करिए क्योंकि यही सारी चीज़ें हम अपने डायग्राम में देखने वाले हैं। इसमें सम ब्लड वेसल्स होंगी, सम ब्लड वेसल्स, और इसमें और कैसे, अब इसमें फाइबर्स कैसे आ जाते हैं, फाइबर्स की अरेंजमेंट देख लेते हैं। कोलेजन फाइबर्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स इन लूजली अरेंज होंगे, बट इन वेवी बंडल्स होंगे। मतलब वेव इस तरह से आएगी, इस तरफ को जा रही, इस तरफ को जा रही, लेकिन वेवी बंडल्स होंगे, वेवी बंडल्स। और उसके बाद इसके बाद सिंगल ब्रांच्ड इलास्टिक फाइबर्स होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी लूजली अरेंज्ड होंगे, और सिंगल ब्रांच्ड होंगे। ओके, अब आ गया आपका डेंस में लेस अमाउंट में होगा आपका ग्राउंड सब्सटेंस, सेम होगा लेकिन सेम इस तरह सॉफ्ट होगा लेकिन लेस अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट में। कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ आपको फाइब्रोब्लास्ट ही नजर आएंगे, ओनली फाइब्रोब्लास्ट और भी होंगे लेकिन वो बहुत कम होंगे, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट अबंडेंट होंगे, ओके। उसके बाद इसमें भी ब्लड वेसल्स सेम, सम ब्लड वेसल्स होंगी। और अब इसमें दो वैरायटीज आ जाती हैं, एक होगा रेगुलर और दूसरा होगा इरेगुलर। डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। इसमें जो कोलेजन, इसमें सिर्फ दोनों में कोलेजन नहीं है, ठीक है। इसमें कोलेजन फाइबर्स जो होंगे वो अबंडेंट बहुत ज्यादा होंगे, और साथ क्या होगा, बंडल्स होंगे उनके, मतलब एक के बाद एक के ऊपर दूसरे की लेयर, इस तरह बंडल्स होंगे। इसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं, ऑफ कोर्स सारी बात है, इसमें सब कोलेजन फाइबर्स ही होंगे। आपको फाइबर्स में सिर्फ कोलेजन फाइबर्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स ओनली। इधर आपको फाइबर्स में 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स नजर आ रहे थे, एक आपको कोलेजन फाइबर्स नजर आ रहे थे, दूसरे इलास्टिक फाइबर्स हैं। इसमें सिर्फ कोलेजन है, तो इसमें जो कोलेजन है वो होगी तो अबंडेंट, बट इन इरेगुलर ओरिएंटेशन में होगी। सो अब आपने इसको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आगे इसी में आएगा, इसी में ही हम डायग्राम्स को फॉलो करेंगे। रेटिकुलर में कोई ग्राउंड सब्सटेंस नहीं होता, इसमें रेटिकुलर सेल्स जो होंगे वही अबंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। इसमें ब्लड वेसल्स, ऑफ कोर्स सम ब्लड वेसल्स आर आल्सो देयर बिकॉज ऑफ नरिशमेंट इज नीडेड देयर। और यहाँ पे फाइबर्स जो होंगे वो रेटिकुलर फाइबर्स होंगे। तो इधर रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, तो वो किस तरह के रेटिकुलर फाइबर्स हमने देखे किधर थे, आपके ट्रेबिक्यूली जो थे, ट्रेबिक्यूली किसके थे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के। हमने उसको उधर देखे थे कि जो ट्रेबिक्यूली सिस्टम था, उधर जो ट्रेबिक्यूली बन रही थी वो बेसिकली रेटिकुलर फाइबर्स ही थे। तो हम ना इसकी डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, हम इसकी डायग्राम और इसकी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये हम देख चुके हैं रेटिकुलर फाइबर्स के ट्रेबिक्यूली लिम्फॉइड ऑर्गन्स में देख चुके हैं। तो ना इसकी डायग्राम इतनी भी नहीं आती, जस्ट यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की डायग्राम आएंगी। तो आपने ये सारा देख लिया। हमेशा डायग्राम उधर दूसरी वीडियो में देखने से पहले इसको ज़रूर देखा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।